हेलो एवरीवन, गौरव गुप्ता स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम रामायण से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 11। प्रश्न संख्या 2 है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए त्रेता युग, ऑप्शन बी सतयुग, ऑप्शन सी द्वापर युग या फिर ऑप्शन डी कलयुग। प्रश्न संख्या 3, महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी रत्नाभ, ऑप्शन सी रत्नसेन या ऑप्शन डी रत्नेश। प्रश्न संख्या 4, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण का था? ऑप्शन ए कुवलयापीड़, ऑप्शन बी अश्वत्थामा, ऑप्शन सी शत्रुंजय या ऑप्शन डी ऐरावत। प्रश्न संख्या 5, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी सुषेण, ऑप्शन सी अक्रूर या फिर ऑप्शन डी चरक। प्रश्न संख्या 6, अहिल्या के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वशिष्ठ या ऑप्शन डी गौतम। प्रश्न संख्या 7, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी मकरध्वज या ऑप्शन डी अंगद। प्रश्न संख्या 8, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? ऑप्शन ए जटायु, ऑप्शन बी संपाति, ऑप्शन सी गरुड़ या ऑप्शन डी जामवंत। प्रश्न संख्या 9, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकई को किससे मिली थी? ऑप्शन ए कैकसी, ऑप्शन बी मंदोदरी, ऑप्शन सी मंथरा या ऑप्शन डी उर्मिला। प्रश्न संख्या 10, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठे देखा? ऑप्शन ए वट वृक्ष, ऑप्शन बी सिसम्पा, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी पीपल। प्रश्न संख्या 11, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए विचित्रवीर्य, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी कुंभकर्ण या ऑप्शन डी इंद्रजीत। प्रश्न संख्या 12, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अंगिरस, ऑप्शन सी संदीपन या ऑप्शन डी दुर्वासा।
प्रश्न संख्या 13, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी शत्रुघ्न, ऑप्शन सी भरत या ऑप्शन डी राम। प्रश्न संख्या 14, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? ऑप्शन ए पंपासर, ऑप्शन बी पंचापसर, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी मानसर। प्रश्न संख्या 15, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा? ऑप्शन ए प्रघस, ऑप्शन बी महोदर, ऑप्शन सी शुक, ऑप्शन डी धूम्रक्ष। प्रश्न संख्या 16, हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए पुंजिकसली, ऑप्शन बी जानपदी, ऑप्शन सी उर्वशी या फिर ऑप्शन डी घृताची। प्रश्न संख्या 17, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी घाघरा या ऑप्शन डी गोमती। प्रश्न संख्या 18, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? ऑप्शन ए सुंदरकांड, ऑप्शन बी उत्तरकांड, ऑप्शन सी अरण्यकांड या फिर ऑप्शन डी बालकांड। प्रश्न संख्या 19, रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? ऑप्शन ए इंद्रपास, ऑप्शन बी ब्रह्मापास, ऑप्शन सी लोहपास या फिर ऑप्शन डी चर्मपास। प्रश्न संख्या 20, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी मैनाक, ऑप्शन सी गिरनार या फिर ऑप्शन डी मंदराचल। प्रश्न संख्या 21, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए रजस, ऑप्शन बी नभस, ऑप्शन सी यमस या फिर ऑप्शन डी रभस। प्रश्न संख्या 22, रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी लोहित सागर, ऑप्शन सी क्षीरोद सागर या फिर ऑप्शन डी भवसागर। प्रश्न संख्या 23, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी अत्रि, ऑप्शन सी दुर्वासा या फिर ऑप्शन डी परशुराम। प्रश्न संख्या 24, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? ऑप्शन ए सुषेण,
ऑप्शन बी ऋक्षराज, ऑप्शन सी द्विध या ऑप्शन डी गवय। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऐरावत, ऑप्शन बी विरूपाक्ष, ऑप्शन सी अश्वत्थामा या ऑप्शन डी महापद्म। प्रश्न संख्या 26, मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रद्युम्न, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी कार्तिकेय या फिर ऑप्शन डी इंद्र। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी नारद, ऑप्शन सी शकुनी या फिर ऑप्शन डी श्री कृष्ण। प्रश्न संख्या 28, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बाहिलक या ऑप्शन डी मिथिला। प्रश्न संख्या 29, वानर यूथपति केसरी किस पर्वत पर निवास करते थे? ऑप्शन ए सुमेरु, ऑप्शन बी मंदराचल, ऑप्शन सी किष्किंधा या फिर ऑप्शन डी कांचन। प्रश्न संख्या 30, दुदुम्बी नामक दैत्य का वध किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी अंगद या फिर ऑप्शन डी हनुमान। प्रश्न संख्या 31, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी हनुमान या फिर ऑप्शन डी श्री राम। प्रश्न संख्या 32, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? ऑप्शन ए धूम्रवर्ण, ऑप्शन बी रक्तवर्ण, ऑप्शन सी पीतवर्ण या फिर ऑप्शन डी नीलवर्ण। प्रश्न संख्या 33, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मा या फिर ऑप्शन डी रावण। प्रश्न संख्या 34, जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शूल, ऑप्शन बी सिंहदृष्ट, ऑप्शन सी भल्ल या फिर ऑप्शन डी छुर। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था? ऑप्शन ए शंभुक, ऑप्शन बी गय, ऑप्शन सी कुशध्वज या फिर ऑप्शन डी त्रिशंकु। प्रश्न संख्या 36, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? ऑप्शन ए 80 योजन, ऑप्शन बी 90 योजन, ऑप्शन सी 100 योजन
या फिर ऑप्शन डी 150 योजन। प्रश्न संख्या 37, हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? ऑप्शन ए देवराज इंद्र, ऑप्शन बी अग्निदेव, ऑप्शन सी ब्रह्मा या फिर ऑप्शन डी वायुदेव। प्रश्न संख्या 38, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए गवाक्ष, ऑप्शन बी धूम्र, ऑप्शन सी दुर्मुख या फिर ऑप्शन डी गंधमादन। प्रश्न संख्या 39, वानर राज बाली किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी इंद्र या फिर ऑप्शन डी वायु। प्रश्न संख्या 40, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी शौनक या फिर ऑप्शन डी सुतीक्ष्ण। प्रश्न संख्या 41, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। प्रश्न संख्या 42, बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? ऑप्शन ए कुंडल, ऑप्शन बी सुनहरा भुजबंद, ऑप्शन सी सुनहरे मोती या फिर ऑप्शन डी सोने का हार। प्रश्न संख्या 43, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। प्रश्न संख्या 45, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? ऑप्शन ए अयोमुखी, ऑप्शन बी त्रिजटा, ऑप्शन सी शूर्पणखा या फिर ऑप्शन डी सिंगिका। प्रश्न संख्या 46, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? ऑप्शन ए मारीच, ऑप्शन बी हनुमान जी, ऑप्शन सी नील या फिर ऑप्शन डी सबरी। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? ऑप्शन ए दूषण, ऑप्शन बी मारीच, ऑप्शन सी अकम्पन या फिर ऑप्शन डी शूर्पणखा। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? ऑप्शन ए सुतीक्ष्ण, ऑप्शन बी सरभंग, ऑप्शन सी भारद्वाज या फिर ऑप्शन डी अगस्त्य। प्रश्न संख्या 49, श्री राम जी किसके अंश अवतार थे? ऑप्शन ए देवराज इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा जी या फिर ऑप्शन डी सूर्य।
प्रश्न संख्या 50। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? ऑप्शन ए कैलाश, ऑप्शन बी सुमेरु, ऑप्शन सी गंधमादन या फिर ऑप्शन डी त्रिकूट।